जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों आज की क्लास में जो क्वेश्चन है इन सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दोस्तों एसएससी में CHSL, CGL, CPO, MTS, GD 10+2 स्टेनो या जे की तैयारी करे, रेलवे में LLP, NTPC, RPF, ग्रुप D and C की तैयारी करे, या BEd या CDED की तैयारी करे, या अग्निवीर में आर्मी एयरफोर्स नेवी की तैयारी करें, या बैंक में क्लर्क PO की तैयारी करें, ED IB FCAT की तैयारी करें, या BPSC UPSC CSIR की तैयारी करें एंड ऑल गवर्नमेंट जॉब, और किसी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों की आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए दोस्तों आप लोगों का जैसे में ना तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कहता है क्या कहता है, किसी निश्चित कोड भाषा में माइनस को गुना से प्रदर्शित करता है। ठीक है, माइनस को गुना से प्रदर्शित करता है, कहता भाग को प्लस को प्रदर्शित करता है। ठीक है, प्लस को भाग प्रदर्शित करता है और गुना को माइनस प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करें। ठीक है, कहता है जैसे 15 - 6 + 10 × 3/2 है, इसका उत्तर क्या आएगा ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिए कहता है कि 15 है। ठीक है, 15 माइनस को किस में कर रहा है, इसने गुना में प्रदर्शित कर रहा है, मतलब माइनस को इसने गुना लिख रहा है। कितना हो जाएगा हमारा 6। देखिए प्लस है, प्लस को क्या करे इसने भाग में भाग लिख रहा है, तो देखिए प्लस का क्या हो जाएगा हमारा भाग हो जाएगा। फिर देखिए गुना को क्या कर रहा है, ये माइनस में लिख रहा है, तो गुना माइनस हमारा कितना हो जाती है। फिर देखिए भाग को क्या कर रहा है, ये प्लस कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो सबसे पहले भाग का काम कीजिएगा। देखिए हमारा कितना हो जाएगा 15 × 6 माइनस कितना गुना कितना हो जाएगा हमारा 1/10 हो जाएगा, और माइनस देखिए -3 और +2। ठीक है, या तो आप इसी जगह कर लीजिए, नहीं तो इसको अभी रहने दीजिए, आगे कर लेंगे। काटेगा देखिए 3 दूनी का 6, 5 दूनी का 10, 5 से काटेगा 5 या कितना हो जाएगा 15, 3 गुने का 3 कितना हो गया 9, माइनस का 3 और प्लस का 2, तो 9 + 2 कितना हो जाएगा हमारा 11, और माइनस का 3 कीजिएगा बाबू तो हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि उदाहरण के लिए जे को ना 2, 1, 4 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। कहता है जैसे जे है, जे को कहता है कि 2, 1, जैसे मान लीजिए 2 और 1 में हमारा जे है तो जे को 2, 1 लिखा गया। फिर कहता है कि 1, 4, जैसे 1 और 4 में देखिए हमारा जे है तो जे को दर्शाया गया। फिर कहता है इसी तरह से पी को 9, 5 और 8, 6, पी को 9, 5, देखिए 9 और 5, देखिए 9, 5 हमारा पी है, देखिए पी। फिर कहता है 8, 6, देखिए 8 और 6 में देखिए हमारा पी है। तो इस तरह से इसको आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। कहता है इसी तरह से आपको दर्शाना है कि LITE को कैसे दर्शाया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए L का हमारा पहला कोड है। ठीक है, L हमारा क्या है पहला कोड है। दोस्तों क्या करना है, देखिए हमको अगर ऐसा प्रश्न मिले तो हमको उतना सभी का कोड नहीं लिखना है कि L का क्या क्या कोड हो सकता है। हम क्या करेंगे, इसको ऑप्शन से छांट लेंगे। हम क्या करेंगे, इसको ऑप्शन से छांट लेंगे। देखिए हमारा पहला जो है कहता है कि 1, 4 है। पहला हमारा क्या है 1, 4 है। देखिए क्या 1, 4 L का है। देखिए 1 और 4 में L है नहीं, जे है। चलिए अब देखिए क्या 1 और 4 इसमें से कोई अगर जे भी है, जे कोई है इसमें जो LIT लिखा है इसमें कोई जे है नहीं, हो सकता है किसी का आगा पीछा भी अगर कोड हो, लेकिन हमारा क्या है LITE है। तो यहाँ पे लेकिन 1 और 4 में क्या है जे है, मतलब कि ये ऑप्शन नंबर 1 खत्म। ऑप्शन नंबर 1 क्योंकि चारों में से किसी का कोड है नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि 2 और 2, देखिए 2 और 2 में हमारा क्या है एफ है, 2 और 2 में हमारा क्या है एफ है, कोई एफ है नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी हमारा खत्म, क्योंकि 4 को जो हमारा LIT किसी का कोड 2 और 2 नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर सी कहता है 2 और 4, देखिए 2 और 4 में हमारा क्या है एल है। चलिए 2 और 4 में हमारा क्या है जे, देखिए 2 और 4 में हमारा क्या है जे किसी कोई कोड है इनमें से नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी पे चलिएगा। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी कहता है क्या कि 2, 0, कहता है क्या पहला 2 और 0, देखिए 2 और 0 हमारा एल है। चलिए 2, 0 हमारा एल है, एल का कोड खत्म। फिर कहता है कि 4 और 3, देखिए 4 और 3 में देखिए हमारा आई है, 4 और 3 में देखिए हमारा आई है। चलिए आई भी हो गया। फिर कहता है टी का 5, 5, देखिए 5 और 5 में टी, देखिए हमारा टी भी खत्म हो गया। फिर कहता है ई का 3, 1, देखिए 3 और 1 हमारा देखिए ई है, ई भी। मतलब क्या कि जो 4 LIT जो हमारा लेटर है जिसका सब प्रत्येक का कोड किसमें दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारे क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है? चलिएगा अगला प्रश्न कहता है क्या निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। ठीक है बाबू, देखिए ये हमारा क्या प्रश्न आकृति हमारा दिया गया। तो सबसे पहले अगर ऐसा प्रश्न, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसका विपरीत सतह खोज देते। तो बाबू जो खुला डैश होता है विपरीत सतह क्या होता है कि एक एक स्थान को छोड़कर, जैसे मान लीजिए कि जो हमारा ये प्लेन है तो इसका प्लेन क्या हो जाएगा विपरीत प्लेन ही हो जाएगा। ठीक है, जो मतलब बिना पेंट किया हुआ इसका क्या होगा विपरीत बिना पेंट किया हुआ ही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? जैसे मान लीजिए हमारा ए है तो ए का हमारा विपरीत क्या हो जाएगा ब्लैक वाला हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक वाला हमारा हो जाएगा। कोई दिक्कत है?
फिर देखिएगा जो हमारा एक जो ये वर्ग है, मतलब जो विकर्ण खिंचा हुआ है और उसका भी विलोम हमारा क्या हो जाएगा, यह ब्लैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। मतलब कि जो विकर्ण खिंचा हुआ जो हमारा है उसका क्या हो जाएगा, यह ब्लैक हो जाएगा, कलर किया हुआ। इसे मान लीजिए हमारा क्या है, ब्लैक कलर किया हुआ है। फिर ठीक है, फिर देखिए जो हमारा ए वाला है, ए जो ए का विपरीत हमारा क्या है, ब्लैक किया हुआ। इसमें भी क्या है, हमारा ब्लैक किया हुआ। ठीक है, ये भी हमारा क्या ब्लैक किया हुआ। और जो दो प्लेन हमारा क्या है, दो प्लेन हमारा क्या हो जाएगा, एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। अब हमको ऐसे देखिए ऑप्शन से कैसे छांटना है, तो ऑप्शन से बाबू हमको ऐसे छांटना होगा, जो विपरीत सतह है वह कभी भी आपको दिखेगा नहीं। जैसे ऑप्शन नंबर ए में देखिए दो ब्लैक है, तो बाबू जो दो ब्लैक है, तो एक ब्लैक तो फिक्स है कि किसका विपरीत है, ए का है, लेकिन यहाँ ए आ गया इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। अरे भाई दो कोई विपरीत आपको एक साथ दिखेगा, नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि ठीक उसके सामने होगा, उसके बगल में होगा। बाबू ये तो मान ली क्या होगा, ए के बगल में होगा, नहीं ब्लैक वाले इसके बगल में, लेकिन क्या होना चाहिए, ए का विपरीत, मतलब ठीक उसके विपरीत साइड होना चाहिए, लेकिन दोनों बगल में इसलिए होगा नहीं। ऑप्शन में ए खत्म। ऑप्शन बी चलिए देखिए, हमारा जो ब्लैक है इसका भी विलोम क्या है, ब्लैक, और ए का भी विलोम जो हमारा विपरीत सतह क्या है, हमारा सॉरी विपरीत सतह ए है, मतलब ब्लैक है। ए का भी विपरीत सतह क्या है, ब्लैक है, और इसका भी क्या है, ब्लैक है। मतलब यहाँ एक ब्लैक है, मतलब ये भी होगा, क्योंकि ए या तो इसका होगा, नहीं तो दोनों में से किसी एक का विपरीत सतह होगा ही, तो ये भी होगा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आइएगा, हम लोग कहाँ पे आएंगे, ऑप्शन नंबर सी पे आएंगे। देखिए जो दोनों खाली है, कि एक दूसरे का विपरीत सतह है, जो पेंट नहीं किया, देखिए यहाँ पे खाली, यहाँ पे खाली, ये भी होगा नहीं, कभी विपरीत सतह आपको नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे आइएगा, देखिए यहाँ पे एक खाली है, देखिए एक खाली हमारा हो गया, चलिए एक खाली का खाली, यहाँ पे खाली है नहीं, चलिए हमारा ठीक है। फिर देखिए ब्लैक है, बाबू एक चीज बताइए, ब्लैक हो सकता है कि ए का विपरीत हो, चूंकि ए का विपरीत हमारा क्या है, ब्लैक है, और एक का देखिए हमारा सिर्फ क्रॉस दिया गया, ये हमारा सिर्फ क्या दिया गया, क्रॉस दिया गया, इसीलिए ऑप्शन में डी देखिए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। देखिए अगर यहाँ पे आपको अगर जैसे मान इनमें से अगर कोई मिलता तो हो सकता था, लेकिन ये तीनों तो है नहीं, तीनों तो पहले खत्म हो गया, तो बचा के ऑप्शन नंबर डी, वैसे भी आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ठीक है, लेकिन ये जो देखो, ये जो हमारा एक दिया गया, ये हमारा किसका दिया गया, तो ए का विपरीत दिया गया, एक किसका दिया गया, ए का विपरीत, और एक ब्लैक जो है इसका ये जो खुद एक आ गया, और एक हमारा कौन आ गया, यह खाली बना गया। देखिए तीनों क्या किसी का विपरीत है, नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, चलिएगा अगला कहता है कि संसद, मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री। देखिए जो संसद परिषद होता है, ठीक है, इसके अंतर्गत कौन आता है, मंत्री परिषद, और इसके अंतर्गत कौन आता है, प्रधानमंत्री आता है। मतलब मान लिया अगर हमारा ये संसद है, इसके अंदर कौन आ जाएगा, मंत्री परिषद, इसके अंदर कौन आ जाएगा, हमारा प्रधानमंत्री। तो इस तरह कौन सा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, चलिएगा अगला कहता है क्या, कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुने जो दिए गए श्रृंखला को पूरा करे। कहता है यहाँ पे जो प्रश्न कौन सी संख्या है, हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है, देखिए हम लोग 19 से कहाँ जा रहे हैं, 9 पे। ठीक है, 9 से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, 28 पे, 28 से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, 37 पे, 37 से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, 65 पे, फिर वहाँ से हमको जाना है प्रश्न 6 में। देखिए लॉजिक क्या है, अगर 19 से हम लोग 9 पे गए तो हमने क्या किया, माइनस का कितना करके गया, 10 करके गया। ठीक है, फिर देखिए अगर 9 से हम लोग जा रहे हैं 28 पे, हमने क्या किया, प्लस का 19 करके जा रहे हैं। फिर देखिए अगर 28 से हम लोग जा रहे हैं 37 पे, हमने क्या किया, प्लस का 9 करके जा रहे हैं। फिर देखिए 37 से कहाँ जा रहे हैं, 65 पे, हमने क्या किया, प्लस का 28 करके जा रहे हैं। तो लॉजिक क्या है, समझिएगा लॉजिक। एक बात हमने -10 करके आया, लेकिन जब हम लोग 9 से 28 पे जा रहे हैं, तो 9 से ठीक जो पहली संख्या हमारा 19 है, देखिए हम लोग 19 योग करके जा रहे हैं। फिर देखिए जब हम लोग 28 से कहाँ जा रहे हैं, 37 पे, तो 28 से ठीक देखिए पहली संख्या हमारा कौन है, 9, देखिए हम लोग 9 योग करके जा रहे हैं। फिर जब 37 हम लोग कहाँ जा रहे हैं, 65 पे, 37 से जो ठीक पहली संख्या हमारा 28 है, देखो उसको हम योग करके हम लोग कहाँ जा रहे हैं, 65 पे। तो उसी तरह से हम लोग अगर आगे जाएंगे 65 से प्लस वाले, 65 से जो ठीक पहली संख्या हमारा कौन है, 37 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 65 में ऐड करेंगे। अगर 37 को 65 में अगर यहाँ पे ऐड कीजिएगा, हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस 37 करके जाना पड़ेगा। तो अगर 65 में प्लस का 37 कीजिएगा, 7 5 कितना हो जाएगा, 12 6 3 9 1 10, कितना हो गया हमारा, 102 हो गया। अर्थात ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। हमारा अगला प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुने। जिस प्रकार से 53 से 35 संबंधित है, उसी प्रकार से जो 4 ऑप्शन दिया गया इनमें से कौन संबंधित होगा। देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है, देखिए 53 को क्या लिखा गया, 35 लिखा गया। तो लॉजिक क्या है, देखिए जो इकाई पे उसको दाएं पे ला दिया, जो दाएं पे उसको कहाँ ला दिया, इकाई पे ला दिया। ठीक है, देखिए 3 5 हो गया हमारा। देखिए 3 5 क्या क्या, जो इकाई पे उसको कहाँ ला दिया, दाएं पे, जो दाएं पे उसको कहाँ ला दिया, इकाई पे। तो उसी तरह देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या कहते हैं, 3 7 है, और हमारा 7 3 है। देखिए यहाँ भी क्या कहते हैं, देखिए इकाई को कहाँ ला दिया, दाएं पे, जो दाएं उसको कहाँ ला दिया, इकाई पे। देखिए हमारा क्या 37 को 73 बन रहा है इसी लॉजिक पे, अर्थात ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। देखिए इसको बदलिएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, x है, लेकिन 62 है, तो ये होगा नहीं। इसको बदलिएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 24, लेकिन 22 है, ये भी होगा नहीं। इसको बदलिएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 45 की 43, ये भी होगा नहीं। तो होगा कौन, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत है,
चलिए अगला प्रश्न कहता है कि यदि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म को चुने। कहता है कि ए को जिस प्रकार से एफ लिखा गया उसी प्रकार से एन को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए बाबू ए को क्या लिखा है एफ, A1 एफ कितना से देखिए कितना प्लस का 5 करके लिखा गया, कितना प्लस का 5। तो उसी प्रकार से देखिए एन कितना होता है 14, इसमें कीजिएगा प्लस का 5, 14 5 कितना होता है तो हमारा 19 होता है, 19 पे हमारा कौन होगा एस हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी। चलिएगा अगला कहता है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुने। देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है 8, बी क्या है 27, सी क्या 49, डी क्या हमारा 216। देखिए क्या इस 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते, कोई दिक्कत है। इस 27 को हम लोग 3 का क्यूब लिख सकते, कोई दिक्कत। क्या इस 49 को किसी का क्यूब नहीं, किसका है 7 का स्क्वायर है, क्या है 7 का स्क्वायर है। ये 216 को हम क्या 6 का क्यूब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जो हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों हमारा क्या किसी न किसी संख्या का क्यूब है, क्या है क्यूब है घन। लेकिन ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है स्क्वायर है, उसका वर्ग है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है स्क्वायर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिए अगला देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुने। कहता है यहाँ पे कौन संख्या लुप्त है ये हमें चुनना है। अब देखिएगा यहाँ पे लॉजिक क्या है, ठीक है, हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे लॉजिक क्या है। देखिए हमने क्या किया, सब जो कॉलम यहाँ पे लॉजिक क्या है तो कॉलम में, किसमें है कॉलम है, जो कॉलम है सभी को हमने ऐड कर, देखिए 7 + 2 + 4 + का 9, ठीक है। हमने क्या किया 7 + 2 + 4 + 5 किया, 7 2 9 5 14 और सॉरी मतलब 7 9 4 13 5 कितना हो गया हमारा 18 हो गया। उसी प्रकार से इसको भी ऐड कर लेंगे तो 8 + 3 + 1 + 6, तो 8 + 3 कितना हो गया 11 + 1 12 + 6 कितना हो गया देखिए हमारा प्लस का 6 कितना हो गया देखिए ये भी हमारा 18 हो गया। तो उसी प्रकार जो हमारा 2 होगा +3 होगा जो +7 होगा प्लस ये क्या होगा हमारा 18 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सभी का योग कितना हो रहा है 18 हो रहा है, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा 2 + 3 + 7 प्लस मतलब 3 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। तो 2 3 5 7 कितना हो जाएगा 12 प्लस मतलब 3 बराबर कितना हो जाएगा 18 माइनस का 12 हो जाएगा 12 बराबर कितना हो जाएगा 6, अर्थात यहाँ से संख्या कौन आ जाएगी हमारा 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। चलिए कहता है कि जो प्रश्न कहता है कि यह जो आकृति है किसमें सन्निहित है, मतलब किसमें यह आकृति छुपा हुआ है। अब देखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, देखिए ऑप्शन नंबर ए में चलिएगा तो सच में देखिए हमारा यही वाला नहीं मिल रहा, ये देखिए बॉक्स हमारा कहीं मिला नहीं, देखिए हमारा ये बॉक्स जो हमारा ये इस तरह से, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट हमारा देखिए ऐसा ये अगर ये है तो पूरा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी चलिएगा, क्या चला हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखिए सबसे पहले समझिएगा ऑप्शन नंबर बी को हमको समझना है, किसको समझना है ऑप्शन नंबर बी को समझना है। देखिए हमारा यह वाला जो भाग है, देखिए हमारा यह वाला भाग यह हो गया, कोई दिक्कत है। फिर देखिए हमारा यह वाला भाग और यह वाला भाग और यह वाला भाग, देखिए हमारा यह वाला भाग इसमें है, यहाँ वाला भाग ये वाला भाग ये है। फिर देखिए हमारा ये और ये, फिर देखिए हमारा ये और ये, मतलब क्या जो यह पूरा आकृति है बी में सन्निहित है, इसलिए ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुने। तो जिस प्रकार से मुर्गा मुर्गी से संबंधित इस प्रकार से 4 ऑप्शन में से कौन संबंधित होगा। अब देखिए जो मुर्गा है, मुर्गा का जो स्त्रीलिंग होता है, जो मुर्गा का जो स्त्रीलिंग होता है दोस्तों हमारा क्या होता है मुर्गी होता है। तो उसी प्रकार देखिए कौन सा लॉजिक में लेके, तो घोड़ा का घोड़ी, खरगोश का बत्तख होता है नहीं स्त्रीलिंग नहीं, बैल का हिरनी नहीं, शुकर का घोड़े का बच्चा नहीं, तो कौन होगा घोड़े घोड़ा घोड़े। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।